अज्ञानति मेरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तारीख 5/8/2020 बुधवार। महापुरुषों की महागाथा। एक अवतारी युग पुरुष आचार्य महाराज श्री अजरामर जी स्वामी, जो आज से 206 साल पहले हुए हैं, उस महापुरुष की बात चल रही है। आज सावन वद दूज का दिन, ये आपकी पुण्य तिथि का दिन रहा हुआ है। यानी कि आज का दिन हम सबके लिए बड़ा महत्व का दिन रहा हुआ है। तो ऐसे महापुरुष की जीवनी की बात चल रही है। गोंडल शहर में जब दीक्षा का माहौल बड़ी अच्छी तरह से जम गया, क्योंकि माँ और बेटा दोनों दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए हैं, इसीलिए चारों ओर आनंद ही आनंद फैल गया। सन विक्रम संवत 1819 महाशुद्ध पंचमी के दिन चढ़ते प्रहर पे शुभ मुहूर्त पे पूज्य हिराजी स्वामी ने बड़े उच्च भाव से माँ और बेटा दोनों को दीक्षा प्रदान की। संसार का त्याग करके संयमी बन गए। और जब गुरु महाराज ने रजोहरण, जो मुनि का धर्म ध्वज कहा जाता है, वो मिला और साथ में करेनी भंते का पाठ मिला। तो बाल मुनिराज बड़े ही आनंदित हो गए कि मानो कुछ खोया हुआ, बरसों का पुराना कुछ खोया हुआ था, वो मिल गया। ऐसी भावना हिराजी स्वामी ने कांजी स्वामी के शिष्य घोषित किए। इस तरह मां कंकुबाई, आपका नाम महासती श्री कंकुबाई आर्या जी रखा गया, और बेटा आनंद कुमार, आपका नाम। ऐसी साधना हो कि आपके नाम से सबको संदेश मिले कि हमें जन्म, जरा और मरण से मुक्त होना है। ऐसा गुण निष्पन्न नाम पूज्य गुरु जी ने आपका नाम रखा अजरामर जी स्वामी। यानी कि जो अजर अमर बनाने वाला हो, ऐसा नाम रखा गया। तब सब दीक्षा में आए हुए लोगों ने बड़े ही भाव से उस नाम का घोषित जब हुआ, तब जय जयकार किया। इस तरह आपकी संयम यात्रा का प्रारंभ हुआ, एक नए जीवन का प्रारंभ हुआ। और नए जीवन में आपके जीवन को बड़े ही अच्छे से चित्र
बनाना और उसमें अच्छे से कलर डालने के लिए आपके पास दो गुरु महाराज मानो कि सूर्य और चंद्र साक्षात आपके पास थे और गुरु महाराज की असीम कृपा से आप संयम का एक एक दिन का आनंद लेने लगे और बड़े ही विनय, विवेक, नम्रता से आप संयम में विहरने लगे। गुरु महाराज ने आपको ज्ञानाभ्यास का प्रारंभ कराया और आप ज्ञानाभ्यास में आगे ही आगे बढ़ने लगे और गुरु महाराज की कृपा से आगम ज्ञान जो जैन धर्म के शास्त्र है वो प्रारंभ किया और 6 साल तक आपने बहुत सारे शास्त्र कंठस्थ भी किए और गुरु महाराज के पास से वो शास्त्र का मूल पाठ, अर्थ और भावार्थ का ज्ञान भी बड़ी अच्छी तरह से आपने लिया। इस तरह विचरण करते हुए आप आपके संयम भाव में भी आगे बढ़ने लगे और साथ साथ में ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में भी आप आगे ही आगे बढ़ते रहे। गुरु महाराज आपकी सोच कि मैं इस जगह पे मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से खड़ा हूं तो मेरा शिष्य मेरे से भी ऊंचा खड़ा हो और आने वाली जिन शासन की पीढ़ियों को अच्छा से अच्छा ज्ञान देता रहे। इसीलिए गुरु जी ने सोचा कि अब इस शिष्य को संस्कृत प्राकृत का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए गुरु महाराज ने संवत 1825 में विहार करते वे लिंबड़ी पधारे। लिंबड़ी के श्रावक जनों बड़े आनंदित हो गए और अब ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की भावना व्यक्त की। तब गुरु महाराज ने कहा कि अब हम नहीं रुक पाएंगे, ये छोटे शिष्य को मुझे बहुत पढ़ाना है क्योंकि अभी इसकी उम्र पढ़ने की है। इसीलिए हम यहां से विहार करके सूरत जाने की भावना रखते हैं क्योंकि सूरत उस समय में काशी नगरी कहलाता था। जैसे ज्ञान की भूमि काशी है, उस समय में सूरत भी एक काशी नगरी जैसा कहलाता था। वहां बहुत सारे पंडित रहते थे और वे ज्ञान का अध्ययन कराते थे। गुरु महाराज ने श्री संघ से आज्ञा लेकर विहार का प्रारंभ किया, कहीं भी रुके नहीं और रोज के रोज विहार करते करते वे भरूच पधारे। सूरत नजदीक आने लगा। गुरु महाराज बड़ी प्रखर ज्ञानी थे, फिर भी एक मन में छोटी सी चिंता थी कि मैं शिष्य को लेके जा तो रहा हूं लेकिन सूरत में कोई पहचान नहीं, कौन पढ़ाएगा इसे, कौन पंडित जी मिलेंगे। इस तरह की एक छोटी सी चिंता गुरु महाराज के मन में रही हुई थी। जब भरूच से विहार किया तब नर्मदा नदी आई और नर्मदा नदी उसकी रेती से चलते चलते आगे बढ़े। नदी में रेती का रास्ता इतना बड़ा था और रेती इतनी सारी थी कि गुरु महाराज भी उस रेती में से चलने के पांव निकालने से थक गए। इसलिए विश्रांति लेने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस समय सूरत के रहवासी पंडित वर्य गुलाब चंद्र जी अपने कुछ काम के लिए भरूच आए थे और अपना काम
निपटा के वे खरतर गच्छी और पंडित गुलाब चंद्र जी अपनी पालकी में बैठकर वापिस सूरत जा रहे थे। जब वो भरूच नदी से निकलकर आगे जा रहे थे, तब आपकी नजर चलते हुए रास्ते पे पड़ी और जो मिट्टी का भाग था, उस मिट्टी में कुछ चरण आपने देखे। उसमें से एक चरण जो आपने देखा, वो देखकर आप बड़े अचंभित हो गए कि इस चरण की जो रेखाएं दिख रहे हैं वो बड़ी ही पुण्यशाली आत्मा की निशानी है। आपने देखा कि ये चरण बहुत पुरानी नहीं है, अभी थोड़े समय पहले की है, इसलिए आपने पालकी चलाने वालों भाइयों को कहा कि जरा तेजी से चलिए और आप आसपास में देखते रहे। आपकी नजर एक जगह पर स्थिर हुई। एक पेड़ के नीचे कुछ संतों को बैठे हुए देखा था। आपने सोचा कि शायद यही होने चाहिए और आप पालकी से उतरकर उस जैन मुनिराज के पास आए। आपने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और आपने कहा कि क्या आप सूरत पधार रहे हैं? तब गुरु महाराज ने कहा कि हाँ। क्या आप इस आपके शिष्य को पढ़ाना चाहते हैं? कि हाँ, हम इसे पढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए हम सूरत आ रहे हैं। तो आप सूरत कौन से पंडित जी के पास आप इसको पढ़ाना चाहते हैं? कोई गुरुजी ढूंढ लिया आपने? तब गुरु महाराज ने कहा कि नहीं, हम तो नए नए हैं, वहां हमारी कोई पहचान नहीं है, कहाँ जाना किसको मिलना हमें कुछ भी पता नहीं है। बस ये शिष्य को पढ़ाने के लक्ष्य से हम तो आगे बढ़ रहे हैं। तब पंडित जी ने कहा कि गुरु महाराज, बस आप अब आगे बढ़ते हुए सूरत पधारिए और आपको अब कहीं भी नहीं जाना, किसी को भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम गुलाब चंद्र जी पंडित रहा हुआ है और मैं पढ़ाने का काम करता हूं। आपके शिष्य को मैं पढ़ाऊंगा, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी की यह बात सुनकर गुरु जी का मन में बड़े ही प्रसन्नता के भाव आए। पंडित जी ने अपना पता दिया और वहां से चल बसे। गुरुजी सहसा अपने शिष्य के पास पहुंच गए और शिष्य को अपने गले लगा दिया कि ये शिष्य कितना पुण्यशाली है। मैं तो चिंता से था, कहां जाएंगे, कौन मिलेगा, कौन पढ़ाएगा, लेकिन देखो ये शिष्य पुण्यशाली है कि इसके पगले पगले निधान है कि सामने से गुरुजी भी मिल गए, काम भी हो गया और गुरु शिष्यों ने विहार किया और अब तो पैर में भी जोश आ गया और बड़ी तेजी से विहार करके सूरत पधारे। सूरत में रुके थे। गुरुजी के जिस पते पे गुरुजी पंडित जी ने दिया था उस पते पे गुरुजी पहुंच गए, पंडित जी से मिले और पढ़ाने की बात की। तब पंडित जी ने कहा कि बस कल से ही पढ़ाई चालू कर देंगे, आप जहां रुके हैं वहां मैं आ जाऊंगा और आपके शिष्य को पढ़ाऊंगा। तब हीराजी स्वामी आपकी विशालता, उदारता और विवेक कितना बड़ा रहा हुआ था। आपने कहा कि भले ही आप संसारी हैं, फिर भी आप जब विद्या पढ़ाएंगे तो आप हमारे शिष्य के विद्या गुरु कहलाएंगे। इसीलिए गुरु को वहां आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरा शिष्य यहाँ
आपको पढ़ाने, आपके पास पढ़ने के लिए आएगा। यह बात सुनकर गुलाबचंद जी पंडित भी बड़े प्रसन्न हो गए कि जिस गुरुजी में इतना अच्छा विवेक है तो शिष्य भी ऐसा ही होना चाहिए। और दूसरे दिन से गुरु महाराज बारी बारी से कभी हीराजी स्वामी, कभी कांजी स्वामी शिष्य को लेकर आते थे और पढ़ाई का प्रारंभ हुआ। गुरु महाराज ने वहां रहे हुए जैसे जैसे श्रावक को मिलते गए वैसे वैसे आपका कार्य बड़ा ही सरल होता गया और पढ़ाई भी बड़ी अच्छी तरह से चलती रही और साथ में भगवंत की आज्ञा थी, उसका भी बड़ा अच्छा ध्यान आपने रखा। कहीं भी शेष काल का या चातुर्मास का कल्प आपने टूटने नहीं दिया और जहां जहां आपको उस प्रकार से जगह मिलती गई, श्रावकों के घर मिलते गए, उस तरह से आप सूरत में रहने लगे। कभी 1 किलोमीटर से, कभी 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से भी पढ़ाई के लिए जाने लगे। ऐसे करते 6 साल निकल गए और 6 साल में पंडित जी ने पूज्य अजरामर जी स्वामी को संस्कृत, प्राकृत, व्याकरण आदि बहुत सारा ज्ञान आपको दिया और वो ज्ञान आपने बड़ी अच्छी तरह से प्राप्त किया। गुरु महाराज को बुलाकर यतिवर्य सिंह ने, गुलाब चंद्र जी सिंह ने कहा कि अब मेरे पास जितना ज्ञान था मैंने इसको दिया और इसकी पात्रता इतनी अच्छी थी कि बहुत सारा ज्ञान इसने मेरे पास से लिया है। तब गुरु जी ने सोचा कि अब 6 साल से हम यही विचरण कर रहे हैं, अब हमें वापस जाना चाहिए। तब आपने गुलाब चंद्र से कहा कि अब हम आज्ञा लेंगे और हम यहां से भी विहार करके वापस हम झालावाड़ में पधारेंगे। तब पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप तीनों संत एक दिन एक साथ मेरे घर पे आना है और मुझे सुपात्र दान का लाभ भी देना है। तीनों गुरु भगवंत पंडित जी के घर पे पधारे, बड़ी अच्छी ज्ञान की बात हुई। तब पंडित जी ने आपको अपने घर में नीचे रहा हुआ कमरा था वहां आपको लेके गए और उस कमरे में रही हुई जो अलमारियां थी वो खोल दी और पंडित जी भी बड़े विशाल हृदय से बनकर आपको कहा कि गुरुजी इसमें से आपको कोई भी हस्तप्रत चाहिए, पन्ने चाहिए या पुस्तक चाहिए, आपको जो चाहिए वो आप इसमें से ले सकते हैं। गुरुजी आपकी विशालता को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जो ज्ञान की बात चाहती थी वो आपने ली और वापस विहार करते करते आप लिमड़ी पधारे। लिमड़ी संघ के सब भाइयों बहनों बड़े ही आनंदित हो गए और उस समय श्री संघ के अध्यक्ष खेपसी सेठ रहे हुए थे, बड़े प्रसन्न हुए और उनके मन की जो शंका थी वो शंका अजरामर जी स्वामी ने बड़े ही भाव से उनका निवारण किया। इसीलिए वे बड़े खुश हुए और गुरु जी के पास आकर कहा कि अब हमें लंबा से लंबा लाभ आपको देना है। तब गुरु जी ने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी मेरे शिष्य का अध्ययन बहुत बाकी है, मुझे इसे शास्त्र ज्ञान यानी आगम में पारंगत करना है। मेरे पास जितना था वो मैंने दिया, लेकिन अभी बहुत सारे आगम का ज्ञान देना बाकी है। इसीलिए मुझे परम पूज्य आगम ज्ञाता दौलत राम जी महाराज साहब हैं, उनके पास मेरे शिष्य को लेके जाना है और उनके पास ज्ञान लेना है उनके पास से।
संघ ने सोचा कि गुरुजी इस समय राजस्थान में है, अगर ये हमारे गुरुजी जाएंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेगा, वापस 2-3 साल या 4 साल भी निकल जाएंगे। तब कार्यकर्ताओं ने सोचा कि ऐसा कुछ करे कि गुरुजी का भी लाभ मिले और वहां से जो गुरुजी आएंगे उनका भी लाभ हमें मिले। ये बात कहकर गुरुजी से कहा कि आपकी ज्ञान यात्रा रुकेगी नहीं और साथ में हमारा भी काम हो तो आपको कोई दिक्कत है? गुरुजी ने कहा कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यही कार्य कर रहे हैं। और संघ के कार्यकर्ता साथ में इकट्ठे हुए और उन्होंने एक बड़ा अच्छा पत्र बनाया और बड़ी विनती नम्र भाषा में गुरुजी को गुजरात पधारने के लिए विनती उसमें की और साथ में एक संदेश वाहक को तैयार किया गया और उसको बताया कि आपको राजस्थान में बुंदी कोटा शहर है, वहां पूज्य दौलतराम जी महाराज जी विराजमान है, उनके पास जाना है और कैसे भी करके गुरु जी को यहाँ लाना है। वो संदेश वाहक जल्द से जल्द बुंदी कोटा पहुंच गए, श्री संघ का पत्र भी दिया और गुरु जी से बड़े भाव से उन्होंने ऐसी बात रखी, मधुर भाषा में, नम्र भाषा में आपने बात रखी और गुरुजी ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। गुरुजी ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा है मेरे लिए कि एक साथ 2 काम हो जाएंगे। कई समय से गुजरात राज्य की स्पर्शना करनी है, जहां धर्म का बहुत ही अच्छा ठाठ रहा हुआ है, बहुत सारे संत सती जी वहां रहे हुए हैं, उनसे मिलना है, ज्ञान की बातें करनी है। ये भाव कई समय से रहे हुए थे, लेकिन क्षेत्र स्पर्शना नहीं होने से गुजरात की ओर विहार नहीं हो पाता था और आज ऐसा निमित्त अच्छा सा मिल गया कि गुजरात की स्पर्शना भी हो जाएगी और साथ में ज्ञान का आदान प्रदान भी हो जाएगा। ये सुनकर ये गुरु महाराज ने ये सुनकर बड़ा ही अच्छा आनंद हुआ और उन्होंने स्वीकृति प्रदान की और अपने शिष्य परिवार के साथ वहां से विहार का प्रारंभ किया और विहार करते करते आप अहमदाबाद पधारे। तब संदेश वाहक भी विहार में साथ में ही थे। जब अहमदाबाद पधारे तब संदेश वाहक भी गुरु जी की आज्ञा लेकर वे अपने लिमड़ी शहर संदेश वाहक निकल गए लिमड़ी के लिए। अब संदेश वाहक लिमड़ी आकर संघ को और गुरु जी को ये शुभ समाचार देंगे और संघ आपका किस तरह से स्वागत करेगा। ये हमारा इतिहास कितना गौरववंत इतिहास रहा हुआ है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसी विरासत हमें मिली है। जो आप आगे सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारा जैन शासन कितना महान रहा हुआ है। ये बात आपको पता चलेगी। तो अब हम आगे देखेंगे गुरु महाराज के जीवन को। गुरु महाराज का आज महत्व का दिन रहा हुआ है। आज ज्यादा से ज्यादा ओम श्री अजरामर गुरुवे नमः इसका हम जाप करेंगे। 5 दिन में 125 माला का जाप का आयोजन किया गया है और बहुत सारे भाई बहने युवा इस जाप में जुड़ गए हैं। अगर आप न जुड़े हो तो अभी भी आप इसमें जुड़ जाए और 5 दिन के अंदर 125 माला का जाप ओम श्री अजरामर गुरुवे नमः ये जाप करने हैं। बड़े आस्था से लोग जाप करते हैं और आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान अवश्य होता है। ऐसे पुण्यशाली प्रभावशाली
ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी हमारे गुरु महाराज रहे हुए हैं। तो आप अवश्य इस जाप में जुड़े और अपनी आत्मा का कल्याण करें। यही मंगल शुभकामना।